Hello dear students and welcome to e-learning classes. Children, today in geography we will start chapter number 12, that is the life in the deserts. So let's begin the chapter. The deserts are the barren lands. They are characterized by extreme temperatures, less than 25 centimeter of annual rainfall and scanty of vegetation. There are two types of deserts, the hot deserts in the tropical areas and the cold desert in the temperate and the polar region. In this first part, we will first study about the hot desert, Sahara Desert. So the hot desert lies between 20 degree and 30 degree latitude north and south of the equator. These hot deserts are found in all the continents except Europe and Antarctica. These deserts are located on western margin of the continent, and there are some major main hot deserts of the world are Sahara Desert, Kalahari Desert, Arabian Desert, Great Australian Desert, Atacama, Thar Desert and the Mexican Desert. सहारा डेजर्ट वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है और नॉर्थ अफ्रीका का इसने सारा लार्ज पार्ट कवर कर रखा है. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम अटलांटिक ओशन इन द वेस्ट अप टू द रेड सी इन द ईस्ट. सहारा डेजर्ट के नॉर्थ वेस्ट साइड में एटलस माउंटेन है और साउथ में ये सवाना ग्रासलैंड से मर्ज हुई है. हॉट डेजर्ट में सैंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर होता है. The Sahara Desert is spread across 11 countries. These are Morocco, Algeria, Libya, Egypt, Tunisia, Sudan, Chad, Mali, Mauritania, Niger and West Sahara. Yet 1/4 of the Sahara is under sand. It is flat, waterless wasteland. Thus, the Sahara is called El Khela. Children, Sahara को El Khela भी कहा जाता है, which means emptiness. सहारा डेजर्ट पहले से ही वेस्टलैंड नहीं थी. पहले यहाँ पर थिक फॉरेस्ट और फर्टाइल रीजन होते थे, लेकिन 1000 ईयर्स अगो, ओवर द टाइम ऑफ 1000 ईयर्स अगो, यहाँ पर बहुत साल पहले नेचुरल फोर्सेस की वजह से और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ये लैंड बैरन लैंड हो गई. सहारा डेजर्ट का जो सरफेस है वो यूनिफॉर्म नहीं है. कहीं पर हाई प्लेट्यूज हैं, हाईलैंड्स हैं, प्लेन्स हैं, बेसिन्स हैं. Mount Emai Kosi in Tebesti range is the highest point, and some part have bare rocky surfaces which rise to more than 2500 meter. सहारा के सॉदर्न बॉर्डर पर लेक चाड है जहाँ से फ्रेश वाटर ऑब्टेन होता है इस रीजन में. The Nile and the Niger rivers flow along the fringes of this desert. The vast expanse of Sahara has only wadis which were once important rivers. These wadis get flooded by sudden downpours and oasis में जो water आता है यहाँ पर that comes from the underground water. Now let us see the climatic condition of Sahara Desert. Children, यहाँ की climate जो है वो extremely hot and dry है. अल अजीज़िया जो लीबिया में है, यहाँ का टेम्परेचर हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस. नॉर्थ से साउथ की तरफ जब हम मूव करते हैं तो टेम्परेचर राइज करता है, ह्यूमिडिटी डिक्रीज करती है और एयर इतनी ड्राई होती है जिससे स्काई क्लियर रहता है. अंडर क्लियर skies the temperature can range from below freezing point on a winter night to more than 55 degrees Celsius on a summer afternoon. It helps in heating up of bare rocks and loose sand. चिल्ड्रन, रेनफॉल वेरी करती है फ्रॉम रीजन टू रीजन एंड ईयर टू ईयर, और कहीं पर रेनफॉल बिल्कुल ही नहीं होती है. फ्लोरा एंड फौना ऑफ सहारा डेजर्ट. यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन ज़्यादा प्लांट लाइफ सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन कुछ प्लांट जिनकी रूट्स लंबी होती है और लीव्स में वैक्सी कोटिंग होती है, वैसे प्लांट यहाँ पर ग्रो करते हैं. कुछ एग्जाम्पल हैं कैक्टस, अकेशिया, बाओबाब जैसे प्लांट यहाँ पर ग्रो करते हैं. डेट पाम ओएसिस के पास ग्रो करता है. और एनिमल्स लाइक कैमल, हाइना, फॉक्सेस, स्कॉर्पियन, लिजर्ड, स्नेक्स आर फाउंड हेयर. पीपल एंड देयर इकोनॉमिक एक्टिविटी. चिल्ड्रन, यहाँ पर लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती है. कुछ नोमैडिक ट्राइब जैसे बेडोविन, स्टोरिक्स यहाँ पर रहती हैं. ये नोमैडिक पीपल शीप, गोट और कैमल रियर करते हैं क्योंकि ये एनिमल इनको मिल्क, मीट एंड हाइड्स प्रोवाइड करते हैं. हेयर ऑफ द एनिमल इज यूज टू मेक क्लोथ्स, कारपेट, मैट्स एंड ब्लैंकेट. ये ट्राइबल पीपल टेम्परेरी टेंट बनाकर रहते हैं और मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह इन सर्च ऑफ वाटर एंड पैस्चर. चिल्ड्रन, इन लोगों की ड्रेस भी इस तरीके की डिज़ाइन होती है जो को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम हॉट विंड एंड डस्ट स्टॉर्म से. ओएसिस के पास कुछ लोग कल्टीवेशन भी करते हैं और सेटल हो जाते हैं, वहाँ पर सेटल लाइफ स्पेंड करते हैं. Especially in the Nile Valley in Egypt, they grow a variety of crops such as rice, wheat, maize, barley, cotton, etc.
Oases are also center of trade. Agriculture, local trading and herding have become the basis of the economy. Children, camel यहाँ पर बहुत ज़्यादा important animal माना जाता है because it helps to provide milk, meat and fur. It is also used as the beast of burden. Means जब सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है तब कैमल का यूज़ होता है. रिसेंटली अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट में मिनरल ऑयल डिस्कवर हुआ जिससे यहाँ के लोगों की इकोनॉमी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हुआ. अदर इम्पॉर्टेंट मिनरल लाइक नेचुरल गैसेज, आयरन ओर, कॉपर एंड मैग्नीज आर ऑल्सो फाउंड हेयर. कुछ सिटीज़ डेवलप हो गई हैं जहाँ पर मॉडर्न फैसिलिटीज़ भी हैं जैसे हॉस्पिटल्स, स्कूल, कल्चरल, रिलीजियस सेंटर एंड सुपर हाईवे जैसी फैसिलिटीज़ ये सिटीज़ प्रोवाइड करती हैं. Many parts of the Sahara Desert are now accessible by aeroplanes. There are also plans to construct the Trans-Siberian Railroad. The tribal people are migrating to the cities in order to lead a settled life.